प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो कि वो हमें बार बार अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शता है। आज एक बार फिर मैं खुदा की जिंदा आवाज के साथ आपसे मुखातिब हूँ और मैं आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती चाहती हूँ। अजीजों, आज हम एक खास टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है फिक्र या परेशानी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है और ये हर जिंदगी में पाई जाती है। हम हर रोज डेली बेसिस की बुनियाद पर फिक्रमंद रहते हैं और ये फिक्रें और परेशानियां मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ साइड से हमें घेरे रहती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब हम कहेंगे कि हम फिक्रमंद नहीं हुए या हमने इस चीज की फिक्र नहीं की, इस चीज की फिक्र नहीं की। अगर एक फिक्र खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। एवरी डे वी हैव सो मेनी वरीज। कुछ लोगों को अपने बच्चों की आला तालीम की फिक्र होती है, कुछ लोगों को अपने अच्छे रोजगार की फिक्र होती है। जो लोग रोजगार कर रहे होते हैं उसके बावजूद भी वो मुतमईन नहीं होते और उससे बेहतर रोजगार चाहते हैं। अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए वो बिजनेस करने की फिक्र में होते हैं और जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो भी मुतमईन नहीं होते और वो भी परेशान होते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों को रुपए पैसे की फिक्र होती है, उनके अर्निंग कम होती है, उनका गुजर बसर नहीं हो रही होती। किसी को अपनी बदनी बीमारियों या कमजोरियों की वजह से फिक्र और परेशानी लाहक होती है। और इसी तरह कई लोग जो हॉस्पिटल्स में बीमारी की हालत में होते हैं, उनको बहुत ही तरह तरह की बीमारियों से फिक्रें लाहक होती हैं और वो परेशानी ही की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे जो इस एज में होते हैं कि अब बूढ़े होने वाले हैं, तो उनको बुढ़ापे के आने वाले वक्त की फिक्रें शुरू हो जाती है, जबकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होते हैं। अजीजों, इंसान की नेचर ऐसी है कि किसी ना किसी तरह से वो फिक्रमंद जरूर रहता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। रात के वक्त उसको उसके हेड ऑफिस से व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि वो अपने हेड ऑफिस में कॉल करे। वो शख्स उस मैसेज को देख के परेशान हो जाता है कि रात के वक्त मेरे ऑफिस से मुझे कॉल करने के लिए कहा है, जरूर कोई मैंने गलती कर दी है, जरूर ये हो गया, कुछ ना कुछ जरूर मुझसे गलती हुई है जिसकी वजह से मुझे हेड ऑफिस से कॉल आई है। वो इस कदर परेशान हो जाता है अननेसेसरी फिक्रों को अपने अंदर लेकर कि वो इसी फिक्र में सो भी नहीं पाता और ना ही वो कॉल उनको करता है। यहाँ तक कि दोबारा कॉल भी उसको नहीं आती, मगर सिर्फ एक मैसेज की वजह से जो व्हाट्सएप पे उसको आता है कि प्लीज ऑफिस में कॉल करें, उसी कॉल की वजह, उसी मैसेज की वजह से वो सारी रात डिस्टर्ब रहता है, इस कदर फिक्रमंद हो जाता है। तो ये इंसान की नेचर है अजीजों कि अननेसेसरी गैर जरूरी फिक्रें हम अपनी जिंदगियों में हर रोज ले लेते हैं और फिर परेशानी की हालत में हर दिन गुजारते हैं। ऐसा ही सेम हाल जो है मोस्टली लोगों का है, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर की बताई है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? क्या ईमानदारों को ऐसे ही रहना चाहिए? क्या हमें भी ऐसी ही फिक्र करनी चाहिए जिस तरह के मैंने एक एग्जाम्पल दी है? अजीजों, मैथ्यू 6:27 में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद
अपनी जुबान मुबारक से लोगों को नसीहत की और एक क्वेश्चन किया, लोगों से पूछा कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। खुदा यीशु मसीह ने ये सवाल किया कि तुम में से ऐसा कौन है। Jesus asked an interesting question. Can any one of you by worrying add a single hour to your life? क्या हम फिक्र करके अपनी जिंदगी का एक दिन या एक घंटा भी बढ़ा सकते? अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है an alternative to worry. उर्दू में हम कहेंगे परेशानी का मुतबादिल या नेमुल बदल। हम अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे रिहाई पा सकते हैं, और इसका आंसर मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 27 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदा यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। ये है खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज कि हमें कोई इख्तियार दिया ही नहीं गया कि हम अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ कर सके या एक घड़ी भी अपनी जिंदगी में बढ़ा सके। और ये हकीकत है, हम अपनी मदद आपकी बुनियाद पर कुछ नहीं कर सकते। हमारा मुतबादिल क्या है, नेमुल बदल क्या है, हम इन फिक्रों से कैसे रिहाई पा सकते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमने अपनी फिक्रों से रिहाई पानी है, मगर उसका सलूशन क्या है। हालेलुया, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने इस रेफरेंस में हमें सिखाया है, और इसके लिए मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बताऊंगी, 3 स्टेप्स बताऊंगी, हमें इसका हल कैसे ढूंढना है। नंबर 1, खुदा पर भरोसा करना है। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि ट्रस्ट इन गॉड। वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। सिर्फ और सिर्फ हम खुदावंद पर भरोसा करके ही अपनी फिक्रों से रिहाई पा सकते हैं, क्योंकि एक वही हस्ती है जो हमें सब कुछ मुहैया करती है, कर सकती है और करती रहेगी। हम अपनी मदद आपकी बुनियाद पर कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद पर भरोसा करें। कलाम खुदा में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, मगर मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर है। दाऊद नबी फरमाता है, हमारा भरोसा जिंदा खुदा पर है। जब हम जिंदा खुदा पर भरोसा करते, ईमान रखते हैं, तो हमारा खुदा जो आसमानी खुदा है, जिसके खत्ते भरे हुए, इन सारी चीजों की खुद फिक्र करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं कि मैंने अपने बेटों बेटियों को कौन कौन सी चीजों से माला माल करना है। और कलामे खुदा कहता है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है, तो फिर हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। अजीजों, खुदावंद हमें ये सिखाता है कि जस्ट बिलीव ऑन हिम, ट्रस्ट गॉड, ही इज योर प्रोवाइडर, ही विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी नीड ऑफ यू। वो जानता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। सबसे पहला काम हमने उस पर भरोसा करना है। हालेलुया, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का, मगर हमारा भरोसा जिंदा खुदा पर है। कलाम खुदा में ज़बूर नवीस कहता है
کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، مگر اس کے طالب کبھی کسی بھی چیز سے ہاللویا دستبردار نہیں رہیں گے۔ ہر چیز وہ ان کو مہیا کرے گا، کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اس پر ریلائی کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں مہیا کرے گا۔ ہاللویا، ہم خوبصورت گیت گاتے ہیں، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ عزیزو، میرا اور آپ کا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو مہیا کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا، کیا آسمانی پرندوں کو دیکھو جن کو میں نہ ان کے گھونسلے ہیں، نہ ان کے گھر ہیں، نہ وہ سٹور کرتے ہیں، میں ان کو بھی کھلاتا ہوں، تو کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ کیونکہ میں نے تمہیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ تمہیں مہیا نہیں کروں گا، تمہیں پہناؤں گا نہیں، تمہیں گھر نہیں عطا کروں گا۔ عزیزو، خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی فکریں اس کو دے دینی ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خدا سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا مطلب خدا کی رہنمائی لینی ہے۔ Pray to God, go in His presence, have a good relationship. When you will have the relationship with God of Heavenly Father, your own Father, تو آپ اس کی آواز کو جان سکو گے، سمجھ سکو گے، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ پیوست ہو جائے گا، اور ہم اس کی آواز کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ جب ہم اس کی آواز کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہم تسلی پائیں گے، اور ہماری فکریں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم ایمان میں مضبوط سے مضبوط بنتے چلے جائیں گے۔ عزیزو، آپ نے اس کے ساتھ ہر روز فیلوشپ کرنی ہے، اپنی کوٹری میں جا کر، جس کا ذکر میتھیو 6 میں خدا یسوع مسیح نے خود سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ دروازہ بند کر اور تنہائی میں جا کر اپنے آسمانی خدا سے ہاللویا فیلوشپ کر، اس کی آواز کو سن۔ اور ہم نے اس کی آواز کو سنے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹیون کرنا ہے۔ ارلی مارننگ when we wake up, then we have to tune it with him to listen his voice. جب ہم ایسا کریں گے تو سارے دن کی فکریں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی، کیونکہ ہر کام کو جب ہم کریں گے تو خداوند کی آواز ہمیں سنائی دے گی، کیونکہ ہم اس کے ساتھ ٹیون ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہمارے ساتھ پیوست ہو چکا ہوگا، اور ہم ہر قدم پر اس کی رہنمائی میں چلیں گے، اور اس کی آواز کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے، اور وہ ہماری ساری ضرورتوں کا پورا کرے گا، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس کی آواز کو سننے کے لائق بنیں گے۔ ہم اس کے ہاللویا اس کے جو مینس سائلنس کی آواز آئے گی اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اس قدر ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر روز اس کی حضوری میں جائیں، اس کے ساتھ فیلوشپ کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ یرمیہ 33 ورس میں، جس کو کہ اس آیت کو 33 کہا گیا ہے، مینس 333 یہ خدا کا فون نمبر ہے، کالنگ نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر ہے۔ ہم نے اس کی حضوری میں جا کے اس نمبر کو ڈائل کرنا ہے، اور جب ہم ڈائل کریں گے تو خدا کی آواز ہمیں سنائی دے گی، اور وہاں پر یرمیہ فرماتا ہے ہاللویا کلام مقدس میں کہ مجھے پکار تو میں تیری آواز کو سنوں گا، اور میں بڑی بڑی بھید کی باتیں ہاللویا تم پر آشکارا کروں گا۔ ہر وہ بات ہمیں بتائے گا اور ہم تسلی پائیں گے، اور ہماری ساری فکریں ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ اور ہر روز جب ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو ہم مضبوط سے مضبوط بنتے چلے جائیں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تھرڈ اسٹیپ ول بی ہم اپنی صورتحال مینس گیو یور سچویشنز ٹو ہم، اپنی سچویشنز اسے دے دیں، اپنے حالات اس کے تابع کر دیں، اس کے ہاتھوں میں دے دیں، جیسے بھی حالات ہیں، برے ہیں یا اچھے ہیں، آپ اس کو ہینڈ اوور کریں۔ ہاللویا۔ We can turn always our situations over to him in trusting and with confidence. ٹرسٹ کے ساتھ، کانفیڈینس کے ساتھ جب ہم اپنی صورتحال کو، ہر سچویشن کو جو ہمیں درپیش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں،
तो फिर हम आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सारी फिक्रें उस अपने हाथ में ले लेता है। हालेलुया। ज़बूर नवीस 55:22 में कहता है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा, सादिक को कभी भी जुम्बिश नहीं होने देगा। हमने क्या करना है? तीसरा काम, अपना बोझ उसे दे देना है, क्योंकि उसका जुआ मुलायम है। हमने अपने सारे बोझ उसे दे देने, ताकि वो हमारे बोझ खुद उठाए, और वो चाहता है कि हमारे बोझ उठाए और हालेलुया अपना फजल हम पर नाजिल करे और हमारी सारी फिक्रों को हमारे अंदर से दूर कर दे और वो हमें मुहैया करे। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। भरोसा करना है, दुआ करनी है, उसका टेलीफोन नंबर भी लाना है यिर्मयाह 33:3 में, और तीसरा काम हमने हालेलुया उस पर भरोसा करना है और अपनी सिचुएशंस को उसके ताबे कर देना है, उसके हाथों में दे देना है। When King David feels like hallelujah time to worry, he comes to the Lord. दाऊद बादशाह जब भी परेशान होता था, वो हमेशा उसके पास जाता था, प्रस्तुत करता था, गीत गाता था, उसकी हजूरी में वक्त गुजारता था और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। म्यूजिक बजाता था, वर्शिप करता था। अजीजों, खुदावंद ये चाहता है कि जब भी हम परेशान हो उसके पास आ जाएं और उस पर भरोसा करें, उस पर ईमान रखें, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। इसलिए वो हमें एडवाइस करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपनी जान की फिक्र ना कर कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे खुद की फिक्र करने से तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं यहोवा यानी हूँ, मैं मुहैया करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अजीजों, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें हालेलुया शर्मिंदा नहीं होने देता, मायूस नहीं होने देता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे आसमानी खत्तों से मैं इस कदर बरकत की बारिश बरसाऊंगा कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और तुम्हारे घरों में रखने की जगह ना रहेगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी फिक्रों से रिहाई पाने के लिए उस मुतबादिल को, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती और वो है जिंदा खुदा, उस पर मुकम्मल भरोसा करें और उसके पास आ जाएं और अपनी फिक्रें उसके हाथों में दे दें। हालेलुया। और अपनी सिचुएशन उसके हैंड ओवर कर दें और उसके साथ जुड़ जाएं, फेलोशिप कर लें और रिफाकत रखें, तो खुदावंद हमारे हर फिक्र को हमारी जिंदगियों से दूर करेगा। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। मैं चाहती हूँ कि आज आपके लिए दुआ करूं और हालेलुया अपनी सारी फिक्रें हम सब मिलकर उसके हाथों में दे दें। 1 मिनट के लिए आप जहां कहीं भी हैं अपने सरों को झुकाएं और पूरे ईमान से उसकी हजूरी को महसूस करें, यकीन करने कि वो हमारे दरमियान है और वो आज हमारी जिंदगियों से हर तरह की फिक्र परेशानी को दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर मुकम्मल भरोसा करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो हमें मुहैया करता है। वही जिंदा खुदा है जिसके पास आसमानी खत्ते भरे हुए हैं और वो हमारे लिए है, वो हमें अता करना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां फिक्र करें, परेशान रहें, क्योंकि वो हमारा बाप है, मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वी बिलीव लॉर्ड यू आर आवर प्रोवाइडर। हालेलुया। तू ही खुदावंद सब कुछ देने वाला खुदा है, क्योंकि तू हमारा बाप है। आज जितने भी बहन भाई खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं, उन सब की जिंदगियों से और अपनी जिंदगी से भी खुदावंद मैं हर तरह की फिक्र और परेशानी को यीशु के नाम से रद्द करती हूँ और रिब्यूक करती हूँ और तेरे फजल को मांगती हूँ। बख्श दे खुदावंद, सब लोग तुझ पर भरोसा करें, तुझ पर ईमान रखें और हालेलुया दुनियावी फिक्रों से दूर हो जाएं जो इब्लीस की तरफ से होती हैं। हमारा ईमान और मुकम्मल भरोसा तुझ पर है खुदावंद, क्योंकि तू हमारा हालेलुया जिंदा खुदा है जो हमारे लिए जागता है, हर वक्त जागता है, कभी सोता नहीं। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू और खुदा